दोस्तों आज बात करेंगे एक ही खेत में एक समय पर हम दो खेती यानी दो फसलें कैसे लें। हाँ किसान साथियों, एक ही समय में हम दो फसलों को कैसे उगा सकते हैं। अपने खेत में लगभग 5 से लेकर 6 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से कैसे कमाई कर सकते हैं और एक ही खेत में दो फसल एक संग कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपको पूरी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो किसान साथियों, हम सबसे पहले जानते हैं कि हमें कौन कौन सी फसल उगानी चाहिए। तो किसान साथियों, हम बात करेंगे मेंथा और खीरे के बारे में, जिसे मेंथा को पुदीने के नाम से भी जाना जाता है भारतवर्ष में। ये मेंथा की खेती लगभग प्राचीन काल से होती आ रही है। ये मेंथा को औषधि के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। और खीरे की बात करते हैं तो खीरे को स्वाद के लिए और जो अपनी सब्जी के लिए भी प्रयोग में किया जाता है, खीरे से सलाद के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। तो किसान साथियों, हम दोनों फसलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंथे की खेती और खीरे की खेती को एक समय पर कैसे तैयार किए जाते हैं। किसान साथियों, मेंथे के और खीरे की खेती के लिए सबसे पहले आपको बेड तैयार करने हैं। बेडों पर एक पालट पर खीरे की बुवाई करनी है, एक पालट पर आपको मेंथे की बुवाई करनी है। दोनों तरफ को आपको अलग-अलग फसलों की बुवाई करनी है एक समय पर, और बुवाई करने के बाद आपको पानी लगा देना चाहिए। अब बात करेंगे इन इन दोनों फसल के लिए खादों की मात्रा कितनी गिननी चाहिए, फर्टिलाइज़र कितने गिननी चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, कि मेंथे की और खीरे की फसल में एक समय पर बुवाई करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र और खादों का कितनी मात्रा गिननी चाहिए, कौन-कौन से खादों का प्रयोग में लाना चाहिए, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खादों के बारे में, जो सबसे ज़्यादा पौधों के अंकुरण के लिए काफ़ी अच्छे बेहतरीन खाद रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लिया है, नंबर 1 पर जो हमने लिया है सागरिका। सागरिका एक इफ़को कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक जैविक उर्वरक खाद है। यह फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। सागरिका को लाल और भूरे रंग से समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन और प्राकृतिक हार्मोन्स के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके फायदे की जानकारी देखते हैं, फायदे क्या-क्या हैं इसके। सागरिका एक जैविक उत्तेजक है। यह केंद्रित तरल समुद्री शैवाल का अर्क है। यह पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन है। इसमें ऑर्गेनाइजिक साइटोकिन और जिबरेलिन जैसे पोषक तत्व विकासी नियमित होते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की काफ़ी मात्रा पाई जाती है और यह बीज और अंकुरों को बढ़ाता है। किसान साथियों, यह पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है और बेहतरीन उपज देता है। यह फसलों को तनाव में राहत देता है और कीटों और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। सागरिका एक बहुत अच्छा खाद है। इसे यदि भूमि में नीचे मिला देते हैं तो काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा मेंथा में और खीरे में। बात करते हैं किसान साथियों, इसकी मात्रा जो लेनी है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका की मात्रा लेनी है। किसान साथियों, अब बात करते हैं इसी के साथ जो आपको ऐड करना है किसान साथियों, आपको सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माइक्रो न्यूट्रॉन होता है जो पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। सल्फर की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है, उनकी उपज में कटौती देखने को मिलती है। तो यदि आप नीचे सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, नीचे सल्फर घेरते हैं, तो पौधों में प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और क्लोरोफिल बनता है अधिक। सल्फर पौधों की सूखे प्रति क्षमता को बढ़ाता है। सल्फर पौधे की बीमारी को घटाने में मदद करता है। सल्फर पौधों के परिक्रम तेज होता है और मिट्टी का पीएच मान भी कम हो जाता है और पौधों में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देता है। सल्फर पौधे की उत्पादकता और गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। सल्फर की मात्रा की बात करते हैं तो आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर की मात्रा गिननी है। किसान साथियों, अगले खाद के बारे में बात करते हैं। तो अगला खाद लेना है आपको किसान साथियों, जिसे आपको ऐड करना है पोटाश। इसी में ऐड करना है आपको पोटाश। पोटाश किसान साथियों, आपको ऐड करना है पोटाश। पोटाश के काफ़ी फायदे देखे गए हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी को लचीला बनाता है, मिट्टी की नमी को पर्याप्त रखता है। पोटाश के काफ़ी फायदे देखे गए हैं। यदि पोटाश को आप नीचे भूमि में लगा देते हैं तो काफ़ी फायदे मिलेंगे। पोटाश की मात्रा की बात करते हैं तो पोटाश की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों, आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश की मात्रा लेनी है। किसान साथियों, एक जो खाद है आपका सबसे लास्ट में जो खाद है किसान साथियों, काफ़ी बेहतरीन अच्छा खाद है पौधों की विकास के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों के अंकुरण के लिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन खाद है। इस खाद के बारे में जानकारी लेते हैं तो ये इसका नाम है NPK 12-32-16। NPK 12-32-16 काफ़ी अच्छा बेहतरीन खाद है। नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस
32% पोटेशियम 16% पाई जाती है। एनपीके से कृषि में सल्फर का इस्तेमाल करने से कई फायदे होते हैं। सल्फर एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होता है। निचलन की सल्फर की कमी से पौधों का विकास रुक जाता है और इनकी उपज में कमी हो जाती है। फलों की पैदावार में पौधे में प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन जरूरी क्लोरोफिल बनता है होता है। सल्फर से पौधों का संपूर्ण विकास में मदद भी करता है। पौधों की बीमारी की बात करते हैं तो एनपीके खाद पानी में आसानी से घुल जाता है। पौधे में एनपीके खाद डालने के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच खाद मिलाकर डालना पौधे में नाइट्रोजन की बोते समय 1 लीटर पानी में 1 चम्मच खाद डालने से आपकी पत्तियों में पीला जो पत्ती होती है वो अपनी जरूरत के हिसाब से भी आप पौधों में विकास को अच्छा बन जाता है। पौधों की एनपीके 12-32-16 की बात करते हैं तो 1 एकड़ में आपको दूर हो जाता है। किसान साथियों पत्तियों में 1 एकड़ में 1 वैक का लेना है जिससे होता है काफी मजबूत बन जाता है। तो सल्फर के फायदे काफी देखे गए। किसान साथियों बात करते हैं किसान साथियों खादों का 4 खादों का साथ जो आपको लेना है बहुत बढ़िया फायदे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट में एक कीटनाशक के बारे में जिससे कि दीमक जैसे अन्य कीट तो होती हैं फसल को हानिकारक कर देते हैं, हानि मिल जाती है, फसल आगे चल के हमारी अच्छे से अंकुरण नहीं बन पाती, नीचे नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको एक लेना है किसान साथियों कीटनाशक। कीटनाशक आप कौन सा भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेहतरीन होना चाहिए। आप एक कीटनाशक ले सकते हैं। तो किसान साथियों हमने आपको बताया कि मेंथा और खीरे की खेती के लिए हमें कौन कौन से खाद, कौन कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए। यदि किसान साथियों इन खादों का प्रयोग कर देते हैं आप नीचे, और किसान साथियों जब आप इनको खाद को अच्छी तरह से बखेल लें, खेत में अच्छी तरह से मिश्रण कर लें, तो उस समय आपको लास्ट जुताई करनी है, टिरल से करनी है। टिरल के पीछे पाटा बांधना है, पाटा बांध कर अच्छी तरह से मिल जाएगा खाद, और मिलने के बाद आपको फिर बेड बनाने हैं। बेड बनाकर आप एक साइड में मेंथे की चुवाई करनी है, एक साइड में आप खीरे की चुवाई कर देनी चाहिए। चुवाई करने के बाद काफ़ी जो फ़ायदा मिलेगा आपको, जो अंकुरण होगा खीरे से, जो खीरे का लगभग 45 से लेकर 50 दिन की जब फसल में आ जाएगी, खीरे लगना चालू हो जाएगा, उस समय आपको काफ़ी फायदे देखने को मिलेगा। लगभग आप 5 से लेकर 7 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से आप मुनाफा पा सकते हैं किसान साथियों। यदि किसान साथियों आप बेडों पर इसकी बुआई करते हैं तो काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। किसान साथियों 2 जने तो दिख रहे हैं, आप ये खीरे की चुवाई कर रहे हैं, और किसान साथियों दूसरी तरफ तो दिखाया वो मेंथे की चुवाई हो रही है। तो किसान साथियों आप इस तरह से बेड बनाकर अच्छी तरह से आप खीरे की और मेंथे की फसल कर ले सकते हैं। जो मेंथे का जो भाव होता है काफ़ी अच्छा बेहतरीन होता है, लीटर के हिसाब से इसका तेल जो बिकता है। बात करेंगे अगली वीडियो में कि मेंथा और खीरे के लिए कौन कौन सी वेराइटी अच्छी रहेंगी। तो किसान साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे खीरे की वैरायटी के साथ। तो किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे जय जवान जय किसान के साथ।